यस पेरेंट्स, आज हम लोग बहुत ही गहरा मुद्दा जो आप लोग सबसे परिचित हैं, गैल्वन घाटी में जो घटित हुआ, जो चाइना के छल कपट से हमारे ऑफिशियली अनाउंस्ड 20 मार्टियर्स का शहीदी मिली है, उस पर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। प्लस हमें और प्लस हमारे जनमानस को, जो आम लोग हैं, जो इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनका भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उन सभी के लिए मैं कुछ तथ्यों को लाया हूँ, जिसका हम विश्लेषण करेंगे और हम समझेंगे क्या हुआ है, क्या हो सकता था, क्यों धुर चालाक चाइना को, उसकी योजनाओं को हम भली बात समझ नहीं पाए, या हम उनको घेरने में नाकाम रह रहे हैं, और क्यों उसकी दुर्बलताओं को हम उजागर ना कर पा रहे हैं, और उन्हें क्यों नहीं हम उस मुकाम पर घेर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे और भारत के लिए क्या दिक्कतें हैं, क्या भारत कर सकता है, इस पर मैं सुझाव भी दूंगा, जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे। आइए इस वीडियो में आगे देखा जाए। क्योंकि किसी भी देश की निरंकुशता का, डिक्टेटरशिप का, जो संधियों को बातों को न मानता है, और वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसीलिए उसके बातों के, उसके धारणाओं पर विचार करना, उसकी चाल पर विचार करना, कि केवल हमारे देश की योजना बनाने वाले रक्षा, डिफेंस, उन्हीं के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये हम आप जैसे लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखिए, ये दौलत बेग ओल्डी रोड, ओल्डी रोड है, जिसका इंडिया ने निर्माण किया है 255 किलोमीटर का। और ये देखिए, ये गैल्वन वैली आपको दिख रही होगी, ये एक रोड है, ये आपकी गैल्वन वैली है, जहाँ पर मुठभेड़ रिवर में भी चाइना के आंकड़े ना दिखाने का कोई कारण है, जो भी आपको बताया गया है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। गैल्वन रोड रिवर, यहीं पर आपको नेब्रू रिवर और शोक रिवर भी यहीं पर आपको मिलेगी। ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरवे रोड लेह पास में ही है, ये आपके पेकोंग से है। तो आप ये इसको शोक रिवर, ये देखिए चारों चीज़ आप देख सकते हैं। शोक रिवर, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरवे रोड, द गैल्वन रिवर, दौलत बेग रोड, इंडिया, शोक रिवर। अब मैं आपको शोक रिवर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर चाइनीज आर्मी गिरकर भारत में आ गए हैं, कि मुठभेड़ में इनको ढके। ये देखिए पहाड़ी है, यहाँ से मुठभेड़ अगर हुई तो इसमें दिखा, ये सीधे सियोक नदी में गिर के वो इंडिया में ही आ जाएंगे। अब ये देखिए इधर, देखा आपने, ये है वैली। अब एक बार आप लोग गैल्वन रिवर देख लीजिए, ये है आपका गैल्वन रिवर, ये पीक पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए बहुत। चाइना का मुद्दा इसमें तब गहरा गया जब इंडिया ने DSDBO रोड का निर्माण किया, जो कि 255 किलोमीटर की लंबाई के साथ में थी, और चाइना ने यह माना, और यह है कि यह LAC के पैरेलल में थी। LAC के पैरेलल में होते हुए अब चाइना को ये दिक्कत होने लगी कि अब तो इंडियन आर्मी जो है वह कुछ चंद मिनटों में इसके रेखित भागों को होते हुए, क्रॉस करते हुए, जो है LAC के पास पहुंच जाएगी। अब ये गैल्वन जो वैली है,
ये यहाँ इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट का महत्वपूर्ण आधार, क्योंकि यह एलएसी के पास तो जो लाइन थी वहाँ पे तो आर्मी से आगे आ चुकी है चाइना की, पीएलए। और अब पेट्रोलिंग होने गई, तो पेट्रोलिंग होने के दौरान ही जो घटना घटी आप लोग के सामने है, इसमें हमारे 20 को उल्टी हुई थी। देखिए, चाइना के लिए मेन प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने भारत सरकार ये कंस्ट्रक्शन क्यों कर रही है, वो चाइना के हित में नहीं है। और चूँकि अब इसी कारण जब काराकोरम पास में और ये सब बात जब चली, तो उसको चाइना को खड़ा, और चाइना ने कुछ कंसेशन लेने के लिए, कंसेशन लेने के खातिर चाइना ये चाहता है कि इंडिया पर कई तरफ से दबाव बनाया जाए। हाल ही की घटनाओं में पाकिस्तान की तरह जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही हैं लगातार, ये भी चाइना के द्वारा प्रोवोकिंग है। चाइना का ग्वादर बंदरगाह में आना, सियाचिन ग्लेशियर में मेन इशू लेके आना, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में ही वही लद्दाख भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान की आर्मी एक हो सकती है, और एक जब होगी तो वो इंडिया के लिए घातक होगा। योजना हमारे यहाँ जो एनएसए साहब हैं वो इस पर विचार कर रहे होंगे, और इसका मुंहतोड़ जवाब उनको मिलेगा भी समय आने पर। फिर देखिए, इसके बाद जो मैटर जो गहराया वो हुआ सब सेक्टर ऑफ नॉर्थ। लद्दाख जो सब सेक्टर ऑफ नॉर्थ है वह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि अगर वहाँ से इन्होंने आर्मियों को पुशबैक नहीं किया तो यही सबसे खतरनाक देश मतलब क्षेत्र होगा, जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान दोनों एक होकर इंडिया के लिए बहुत बहुत घातक साबित हो सकते हैं, और जो ऐसा घाव दे सकते हैं जिसको भरने में एक लंबा सा समय लगेगा। श्योक नदी के पास में जो गलवान वैली है, ये इसी के कारण ये जो है इन्फिल्ट्रेशन हुआ, एक घटनाएं घटी, और यहाँ से तो इस आर्मी को पुशबैक करना ही करना होगा, उसके पिलर 8 पे उसको जाना ही जाना होगा। जो PP14 है, ठीक है, पेट्रोलिंग उसको बोलते हैं, पेट्रोलिंग पिलर 18 है, 14 है, वहाँ पे ये लोग पेट्रोलिंग करने जब देखे तो इन्होंने विरोध किया होगा, तो विवाद हुआ। आप अक्सर इन चैनल में देख रहे हैं। ये तो रही चाइना की एक योजना। अब चाइना का क्या मैटर है कि आर्मी चाइना स्टेट को कंट्रोल की हुई है। आर्मी को कंट्रोल कर रहा है कौन? शी जिनपिंग, मतलब राष्ट्रपति वहाँ का। और इससे डिक्टेटरशिप है, वहाँ डेमोक्रेसी का मतलब आप लोग भली बात जानते हैं। तो इस तरह चाइना के पास बहुत ही वीकनेस है। हमारे पास जो वीकनेस है वह चाइना उसका भरपूर यूज कर रहा है या कर चुका है। वह क्योंकि हमारी पॉलिसी रही है कि हम अन्य देशों की संप्रभुता, सोनिटी और अखंडता पे कोई प्रहार नहीं करते। हम पंचशील के सिद्धांत का भी पालन कर रहे हैं, तो हम की गई संधियों के भी जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है। नहीं तो अगर हमारी आर्मी, अगर जिस तरह हमारे देश में हमारी आर्मी पर कंट्रोल है, अगर ये कंट्रोल ना हो तो ये आर्मी बौखला जाए तो उसे वो दिशा ही तय न कर पाएगी, तो इनके साथ में क्या होगा ये जान भी नहीं सकते। लेकिन हमने आर्मी को अपने गहरे अनुशासन में रखा, सरकार ने हमारे रखा हुआ है, जिसके कारण हम लोग बिना कोई प्लानिंग से कार्य हमारे यहाँ नहीं किया जाता, चाहे स्थितियाँ कैसी भी हों। इसके कई उदाहरण हैं। चाइना क्या करता है, उसकी पॉलिसी है हाइड योर स्ट्रेंथ बाइड योर टाइम, वो इस पे चलता रहता है। शी जिनपिंग की वीकनेस है कोविड-19। कोविड-19 को वो भुलाना चाहता है अपने देश के नागरिकों को। आंकड़े इसलिए रिवील नहीं करता है कि कैजुअलिटी ज़्यादा हुई क्योंकि रिवर में गिरे हुए हैं। भाई पहाड़ी इलाका है और रिवर में गिरे, वहाँ से झड़प हुई, कुछ इंडियन आर्मी रिवर में गिरे, और उसको डर है कहीं हमारे आर्मी, इंडियन आर्मियों ने हमारे आर्मियों को, सैनिकों को, पीएलए के सैनिकों को नदी में फेंक दिया हो, नदी में गिरते हुए इंडिया पहुँच जाएंगे। ढलान हमारी तरफ है, ठीक है। तो ये मुद्दा उसके संग चल रहा है। शी जिनपिंग का केवल एक ही मुद्दा है, भारत की बढ़ती लोकप्रियता। अमेरिका का बार बार चाइना से झड़प, भारत अमेरिका के रिश्ते पूरे विश्व में खुले हुए हैं, भारत का ऑस्ट्रेलिया इजराइल का सपोर्ट,
यह उनकी प्लानिंग कमेटी, पॉलिसी कमिटर्स, जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं या यूँ कहें जो इनको इसको विश्लेषित करके जो उनको बता रहे हैं, तो वो ये सब उनके पास आंकड़े जा रहे हैं इसके कि इंडिया के साथ कौन है और हमारे साथ कौन है। रही चाइना की वीकनेस में, चाइना इज गैदर्ड बाई ओनली 4 to 5 कंट्रीज। एग्जाम्पल मैं नाम दे रहा हूँ उसका। एक तो ईरान, भारत के खिलाफ तो खैर ये नहीं आएगा, लेकिन एक ईरान है कि जो अमेरिका के खिलाफ तो है ही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के रिश्ते सभी जानते हैं। अगर अमेरिका ने भारत का साथ दे के चाइना पर आक्रमण किया तो ईरान को सह कौन देगा? चाइना देगा। तो ईरान को कुछ न कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। भारत के लिए वो कुछ नॉर्मल रहेगा। इसके बाद नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, खुद चाइना हो गया। मित्र देश हमारा नेपाल, तो वहाँ की सरकार जो कम्युनिस्ट है वो कम्युनिस्ट विचारधारा है। देखो, सरकार कम्युनिस्ट स्वार्थी है, उसे नेपाल के नागरिकों से कोई मतलब नहीं रह गया है। वह केवल उसके बताए गए रास्ते पे चल रही। हो सकता है कोई मोटी रकम मिल जाए, फिर खा पी लें, उड़ा दें, उसके बाद फिर भारत के साथ में आ जाए, चलता रहेगा इनका। लेकिन नागरिक नेपाल के जो सिटीजन्स हैं वह यह गलत ठहरा रहे हैं कि नेपाल ही गलत कर रहा है। अब देखिए, आपके कहने से सीमांकन नहीं होगा। जो हुआ था वो हो चुका था, उसके कई रीजन से आप पढ़िए, उसको अध्ययन कीजिए, अगर उसमें गलत हो तो बोलिए। अब वो ब्रिटिश ज़माने की बात आप अभी लेके आ रहे हैं। इससे तो ईरान हमारा था, अफगानिस्तान हमारा था, पाकिस्तान पूरा ही हमारा था, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये पॉइंट रहे। तो हमें किसी भी तरह को मेन इंपॉर्टेंट डिस्कस क्या रहा? SSN सब सेक्टर नॉर्थ को कंट्रोल में रखना है। पुशबैक आर्मी को करना ही करना होगा, उनको कराना होगा, और आप वापस नहीं, उनको वापस खदेड़ना ही खदेड़ना होगा, जिससे एक विश्व पटल में जवाब जा सके आपने ऐसा किया है। इनको कई बार खदेड़ा गया है। तो इन सब तरीक़ों से आप देखें। और ये चाइना ने क्या किया कि देखिए, हमारे भारत के लिए इस प्रेजेंट टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि आपने SSN जो है, जिसका मतलब है सब सेक्टर ऑफ नॉर्थ, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये यहीं पर ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारे लिए जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो बहुत ही एक घातक हो सकता है, क्योंकि यहाँ चाइना और पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मीट कर सकते हैं। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना जो है वह क्या है, आप सभी लोग को मालूम है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं, जो हमारी तरह हर चीज़ों में स्वतंत्रता की पाठ नहीं पढ़ता, जो हमारी तरह की गई संधियों में जो स्वच्छता होती है जिसको हम निभाते चले आ रहे हैं, चाहे हमारी आर्मी स्तर से हो, चाहे हमारी डिप्लोमेटिक टास्क हो, वह इन सब चीज़ों की मान्यता अपने यहाँ नहीं देता। वो हर चीज़ में क्या देखता है? अपने आप को बेनिफिट देखता है कि हमें बेनिफिट कितना हो रहा है। इन सब चीज़ों से आप एक विश्लेषित निकल पाएंगे। तो उसके लिए एक तो SSN ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको यहाँ आर्मी से वो चाहिए कि किसी भी तरीके से, और इसी समय उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या पैदा हुई, क्योंकि 40 से 42 साल 45 साल का इतिहास है कि यहाँ पे गलवान वैली में अभी तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। आर्मी आई, पेट्रोलिंग हुआ, वापस चले गए, चाहे वो चाइना की तरफ से हो और चाहे वो हमारे भारत की तरफ से हो। लेकिन यहाँ पर जो एक रिवर है, डाब्रूशोक रिवर, इंडिया ने क्या किया, 255 किलोमीटर का DBDS
ठीक है। DBO, DSDBO नामक रोड बनाया उसने, भारत ने 255 किलोमीटर का DSDBO नामक रोड को बनाया। तो इससे इसको क्या दिक्कत हो रही है चाइना को, इसका आप लोग को फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, न्यूज चैनल में बहुत दिखा रहा है। तो इसका है देब्रक्शियो दौलत बेग ओल्दी रोड। तो यह रोड जो है LAC, प्रॉब्लम देखिए, ये रोड बनी 255 किलोमीटर की कंक्रीट रोड बनी है। इस पे चाइना को ये दिक्कत हो जा रही है कि इससे चाइना कि अब भारत क्या कर सकता है, भारत कुछ मिनट में जो इसकी ड्रेनेज है फिंगर से वहाँ पहुँच कर LAC पे पहुँच सकता है। और चाइना इसको मानता है कि यह जो है ये LAC के पैरेलल निर्माण की गई है। अब इस पे उसके पेट में दर्द चालू हो गया कि इंडिया पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा है। तो अब क्योंकि उसकी नीति भी देखी, इसीलिए उसने आर्मी को डिप्लोमेट किया। आर्मी जब पेट्रोलिंग करनी आई तो बाकायदा प्लानिंग थी उनकी, क्योंकि वो उकसाएं। और अगर आप सही थे तो आप आए थे ग्लव्स में किल लगा क्यों आए थे भाई, दावत खाने तो आए नहीं थे। अगर दावत खाने आए होते तो कोई दिक्कत होती नहीं, तो आप ग्लव्स में कील लगा के आया। बात हुई, झड़प हुई, उसमें भी हमारे सैनिक घायल हुए। हम हमेशा डिफेंसिव मोड में रहे, हम कभी ऑफेंसिव नहीं रहे। हमारे पास अपना एक एरोगेंट नहीं है। हम नहीं कहते कि हम एक ऐसी देश हैं जो हमारे पास सेनाएं हैं और हमें वेल इक्विप्ड हैं। इट इज़ ट्रूथ। जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में डाल लेंगे वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश क्यों ना हों। हमारी पॉलिसी रही है, हमारी पॉलिसी नहीं रही है, हमारी संस्कृत है, हमारे पास विरासत है, हम इसको ढोते चले आ रहे हैं। हमने हमारे पास एक पड़ोसी को रिश्ता निभाने की भी हमारे पास संस्कृत रही है। हमारा आज का तो इतिहास है नहीं ये बात कि हमसे आज हमारे पड़ोसी मित्र डर रहे हैं। लेकिन चाइना इसको प्रोवोक करके इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहा है, प्रोवोकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गैदरिंग द ऑल नाइबर्स कंट्रीज अलोंग द इंडिया। चाइना की यही नीति कार्य करती रहती है। ग्लोबस टाइम्स में चीफ ने आज ही ट्वीट किया था और कहा था, यह संदेह नहीं है कि चाइनीज के लोगों में कैजुअल्टी नहीं हुई है। अब उसने राय भी दे दी, अब सुझाव भी दे रहा है कि इंडिया सरकार को इंडियंस आर्मी के एरोगेंसी पे कंट्रोल करना चाहिए। मतलब उसको ये लग रहा है कि इंडियन आर्मी वहाँ पर एरोगेंस मतलब अपना तेजतर्रापन दिखा रही है और उखड़ भाषा का प्रयोग कर रही है, उनकी आर्मी को प्रोवोक कर रही है। देखिए, एक निहत्थे आर्मी, निहत्थे यहाँ तात्पर्य है कि हमारे पास, हम गए थे वहाँ पर केवल, देखिए LAC में हम लोग फायरिंग नहीं कर सकते ना, उधर से ही हमारी संधियाँ हैं। लेकिन उन्होंने इसका विकल्प निकाल लिया। अब राड लेके आ रहे हो, तो राड तो हमारे यहाँ एक से एक डिजाइन के रही है। अगर हम राड लेके पहुँच जाइबा या पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, तुमने कांटे वाले तार ले आए यार। और यह सच्चाई बात है कि इनमें स्ट्रेंथ नहीं है। देखिए, जो छुछुंदर की तरह, लंगूर की तरह कूद फांद के आपसे युद्ध छद्म करने लगा, या तो आपका मजाक बना रहा है, दूसरी चीज़ या तो उसमें सामने की स्ट्रेंथ नहीं है। इसको आपने प्रूव किया है। आपको इसको साइकोलॉजिकल यूज करना चाहिए। आप 1962 को ही क्यों बेबर उदाहरण देते हैं? मैं देखता हूँ हमारे भाई मित्र भी उसी का एग्जाम्पल देते रहते हैं। आप 1967 का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, दीजिए ना उसका एग्जाम्पल। गैल्वन वैली बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये आपके जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। गैल्वन वैली की लोकेशन भी अभी आपको दिखाई जाएगी बिल्कुल, तो उसमें हम देखेंगे कहाँ पर कैसे मामला चल रहा है। तीसरी चीज़, ये पैगोंग रिवर तो मामला है नहीं, ये तो ठीक है, या तो चिकन नेक वाला मामला है। चिकन नेक पे तो हमने इतनी भयंकर बहादुरी दिखाई थी, इनके दांत खट्टे हो गए थे। और ये दुष्ट, इनको मैं दुष्ट की संज्ञा देता हूँ।
कि छल कपट वाले हैं, ये छद्म युद्ध करता रहेगा। और अब अच्छी बात देखिए, जो गलत है वही हमको घेर रहा है, और उसने घेरने का प्रयास कितना गलत काम किया मालूम है आपको? पाकिस्तान को पास में ला रहा है। पाकिस्तान का सेंटिमेंटल देश है। Pakistan is the country which is the religion sentiment country. They can do anything for their religion. They are radicals. By radicalism, now Pakistan is suffering from many tremendous problems. The country which are going to spoil on the because no strategy. वो क्यों क्या है? उनको गाइड कर रहा है ये देश। हमारे करेक्टर से तो आप वाकिफ हैं। इंडिया की कभी विस्तार भी नहीं रही, इसका हम बड़ाई नहीं कर पाए। इंडिया कभी कॉन्कर्ड की हम बड़ाई नहीं कर पाए। इंडिया कभी भी किसी की स्वतंत्रता को, अखंडता, संपूर्णता को जो संधि की उस पर चल रहा है, इसकी हम बड़ाई नहीं कर पाए। मोदी जी कर रहे हैं, जलन भी नहीं होनी चाहिए किसी को, करते रहना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी ने भी कई बार कहा कि वो चीन कभी भी आपका मित्र नहीं हो सकता। इस बात को आप मुलायम सिंह यादव का हमको धन्यवाद देना चाहिए हम सबको, ठीक है? ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे पॉलिटिशियनों की एग्जाम्पल्स हैं, इनके अनुभव का भी हमें फ़ायदा लेना चाहिए। अब जो दौलत दाबरुशुक, ये देखिए दाबरुशुक ये रिवर है, दौलत बेग जो ओल्डी रोड बनाया आपने एक सशक्त जवाब दिया उनको कंस्ट्रक्शन के द्वारा। अब वह आपको उलझाने को, तो इस पे तो आर्मी को पुशअप बैक तो होना नहीं है। पुशअप बैक होने का मतलब है कि हम कहीं न कहीं हम अपनी ख्यात को खोने वाले हैं। जो अन्य देश भी प्रवोक होंगे वो भी फिर इस तरह की हरकतें करेंगे, ठीक है? तो इसको तो आर्मी करेगी, ऐसा हमें इतना पूर्ण विश्वास है। आर्मी पे तो 100% विश्वास है। हमारी आर्मी के पास एक आंकड़ा निकला था 40 साल में 3 से 4-5 युद्धों का, लाइव युद्धों का अनुभव है उसे। इन्होंने तो कभी युद्ध कुछ नहीं किया, कभी भी युद्ध नहीं किया आज़ादी के बाद से। देखिए मैं चाइना के विस्तार के खिलाफ नहीं था, लेकिन उसके विस्तार में कपट बहुत है। The country which are going to lending any country by lending, by loaning, they dictatorship or entered in infiltrations also in their policy. ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर 35 से 40% तक पॉलिसी मेकर उसमें घुसे हुए हैं। तभी तो ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले ऑस्ट्रेलिया ने बिना निमंत्रण के ही कह दिया इंडिया से कि आप अगर ऐसा होता है तो हम तैयार रहेंगे। इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो देखिए, तो हमारा अब क्या है, ये जो अब पूरा लद्दाख में हमें और भी मजबूती से वहाँ करना है। लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस तरह हमने ये देखा कि चाइना की क्या स्ट्रेटजी रही। वह अपनी पड़ोसी देशों से सीमांकन की पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी किस तरह करता है, वह टोटली स्वार्थ वाला कार्य किया करता है। जहाँ जहाँ से उसको जिस तरह के संसाधनों का यूज करना होता है, उनको लोन दे के, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े बड़े निवेश करके उनके पॉलिसी में भी प्रवेश कर जाता है। हमें अन्य पड़ोसी राज्यों को, देशों को यह बताना होगा कि त्वरित या तुरंत लाभ के लिए आपको दीर्घकालिक क्या हानियाँ हुई हैं। चाइना ने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पर उसने लोनिंग की व्यवस्था तो की है, लेकिन आज भी वहाँ पर सिस्टम जो है वह ऐसा है कि वो वहाँ के पॉलिसी में भी घुसी। जैसे साउथ अफ्रीका में वहाँ के संसाधनों का उसने निचोड़ने में पूरा अपना प्रयास किया है। ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ की पॉलिसी मेकर में भी 35% उसका अंश आन पड़ा है।
तो इस तरह देखेंगे। इसके कुछ उपाय हैं जो मैं अपने यहाँ पर आपको लिंक कर रहा हूँ, इसको देखेंगे। जैसे कि चाइना को रोकने के 10 उपाय, ये 11-12 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हमें जो प्रेजेंट टाइम में करंट में जो हो रहा है, जैसे यूरोप की कंट्रीज़ जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्रीज़ हैं वो भारत के मिला के एक समूह बना रहे हैं, और उस डेमोक्रेसी का एक आवरण बनाकर वो विश्व के अन्य देशों को भी दिखाएंगी और ये बताएंगी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सभी तरह के तंत्रों में लोकतंत्र ऐसा तंत्र है जिसको फॉलो करके इस तरह भी विकास किया जा सकता है, जहाँ की जनता को होगा अपनी बातों को रखने का, अपने तरीक़ों से रहने का, अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बनने का, फला एंड सो ऑन है। कई लाभ हैं डेमोक्रेसी के, क्योंकि जहाँ जहाँ आर्मी बायस्ड गवर्नमेंट है वहीं आप देख रहे होंगे वो लोग इन्फिल्ट्रेशन करने में, बॉर्डर पर अटैक करने में काफ़ी अग्रेसिव रह रहे हैं। चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, ये सब आप यहाँ का एग्जाम्पल देख लीजिए, ये ऐसे ही का इनका इतिहास है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे हॉट टॉपिक इनके पास वीक पॉइंट्स क्या है, 14 देशों से घिरा हुआ है, 14 देशों से घिरा हुआ, किसी भी इसको छोड़ के साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम कर रहा है, हर जगह अपनी शक्ति हेजमनी की। और इसकी नीति क्या है, लोगों ने देख के विस्तारवादी नीति, जो इसका नेचर जो है विस्तारवादी का है, ये हमें बताना होगा, और यही तकित हमें उन देशों को विश्वास में लेना होगा। और आज ये आप माने ना माने, इंडिया की जो आज इसकी स्थिति है, आज इस देश के कल्चर, इसका क्रेसी डेमोक्रेसी को फॉलो करने और उसको मानने के लिए बहुत से देश इसका सम्मान से दृष्टि देखते हैं। इसमें हमारे पास जो हमारी मदद करने के लिए, हमारे पक्ष रखने के लिए कई देश बोलते बयान देते रहते हैं, लेकिन यह इम्पोर्टेंट भी ना होगा, क्योंकि जो देश उदंता का आदी है उसको उदंता से ही हमें जवाब देना होगा। तो इस तरह इसमें ये हैं, हम हांगकांग का मुद्दा उठाएं, हम ताइवान का मुद्दा उठाएं, हम वियतनाम का मुद्दा उठाएं, हम SCS साउथ चाइना सी का मुद्दा उठाएं, हम ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा उठाएं, हम नेपाल जैसे देशों को जो भ्रमित हो रहे हैं उनको बचाएं। उनके साथ हम कभी भी युद्ध की नीति को तो अपना ही नहीं सकते, उनको हम समझाना हमारा फ़र्ज है, समझाया जाएगा, वो समझाया जा भी रहा है। तो क्योंकि ये हमें हमारे पड़ोसी देशों के माध्यम से घेरने का प्रयास करता है, ये हमारे पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है, और जब हमारे देश पे प्रेशर पड़ेगा तभी कंसेशन की स्थिति पैदा होगी। ये पॉलिटिक्स का रूल है कि जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे उतनी ज़्यादा कंसेशन आप उससे कंसेशन मतलब छूट मांग सकते हैं। तो ये चाइना की पॉलिसी यही रह जाएगी कि भारत को कैसे ही कमज़ोर किया जाए ताकि अमेरिका को मजबूत ना हो सके। ये फ्लरेशन हो रहा है। इस मुद्दे पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो मैंने यहाँ प्रस्तुत करने का कोशिश या प्रयास किया है आपको अच्छा लगा होगा, और आगे भी इसी मुद्दे पे मेरा वीडियो आएंगे। आगे कमिंग सून वीडियो मेरा होगा, चाइना कैसे मजबूत बना। धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।